गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में आज आपको दी प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन वाला टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। आप इस टॉपिक में अच्छे से देखें कि हम किस तरह से पर्टिकुलर सेंटेंसेस में प्रोनाउन को यूज़ करते हैं या प्रोनाउन का क्या फंक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपको होमवर्क करना होगा वो होमवर्क आपको वो करना होगा जिसमें मैंने सारा निशान लगाया हुआ है। ओके, देखेंगे। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि आपको वर्क कहाँ से करना है। सबसे पहले प्रोनाउन हेडिंग डाल करके, प्रोनाउन की हेडिंग डाल करके उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 8 के 8 आपको लिखने हैं, निशान लगाया हुआ है। उसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन लिखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को पूरा लिखेंगे, सेकंड प्रोनाउन को पूरा लिखेंगे, थर्ड प्रोनाउन को पूरा लिखेंगे। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन सेंटेंस। उसके बाद हेडिंग, ये तीनों सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद में चौथा सेंटेंस भी लिखेंगे। उसके बाद में आप सीधा आ जाएंगे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यहाँ पर इस चार्ट को बनाएंगे। उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन को लिखेंगे पूरा, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे 1 2। उसके बाद में बेटा आपको तीसरा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये आपको पूरा लिखना है, इसके चारों एग्जाम्पल लिखने हैं। उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखना है, इसके 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, ये तो वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद में अब मैं आपको समझा रहा हूँ प्रोनाउन। ओके, देखते हैं प्रोनाउन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Read the following sentences. Ankit is my brother. Ankit is a good player of cricket. In both the above sentences, the noun Ankit is the subject. It has been repeated twice. अंकित इन सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट है और इसको 2 बार दोहराया गया है, अंकित अंकित। ओके, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नाउन अगेन एंड अगेन, अगर किसी नाउन को हम 2 बार एक बार हम कॉल करते हैं, वी कैन री राइट द सेंटेंस एज अंडर। हम डायरेक्ट दोबारा नाम ना लिख करके हम उस नाम के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोनाउन सिलेक्ट करते हैं। जैसे अंकित इज़ माई ब्रदर, ही इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। इन दिस वे वी कैन अवॉइड रिपीटिशन। इस तरह से क्या होता, हम जो नाउन का रिपीटिशन है वो हम नहीं करते हैं। बाय यूजिंग सर्टेन दी वर्ड्स, सर्टेन वर्ड्स के द्वारा। दी वर्ड्स दस यूज्ड आर कॉल्ड प्रोनाउन। ये इस तरह से प्रोनाउन यूज़ होता है। अब देखेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, दे आर एज अंडर। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको केवल 4 ही प्रोनाउन कराऊंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आपको बाद में कराए जाएंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग 3 पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप जानते हैं। देखते हैं, दी फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड फॉर स्पीकर। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है। आई, वी, माइन, आवर, अवर्स, मी एंड अस आर फर्स्ट प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं, फर्स्ट प्रोनाउंस होते हैं। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू, योर, योर्स आर सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन में द पर्सन और थिंग्स अबाउट होम विच समथिंग इज बीइंग स्पोकन इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन। जिसके भी बारे में बोला जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट, दैम, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स आर कॉल्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ओके, इन्हें थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहा जाता है। यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, देयरफॉर दे आर सेड टू बी
इन सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस, ये सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, मैं साइकिल के द्वारा विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पर आई क्या हो गया, आई यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट हो गया। ओके, वी प्लेड ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, हमने एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला। यू आर ए वेरी क्लेवर बॉय, तुम एक बहुत चालाक लड़के हो। हिज मदर ही इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। यहाँ पर वह के लिए प्रोनाउन हमने ही यूज़ किया। ओके स्टूडेंट, अगला सेंटेंस है, चलो मैं बता दूँ, शी इज़ वेरी पोलाइट, वह बहुत पोलाइट है। यहाँ पर गर्ल्स के लिए आया है, लड़की के लिए। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। ओके, अब देखते हैं आगे। इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं। आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, यू सिंगुलर होता है, यू प्लूरल होता है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन ही शी इट प्लूरल होता है दे। ओके स्टूडेंट, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देयर। ओके, पजेसिव केस कौन कौन से होते हैं, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ओके, अब बात करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ वन दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस, रेफर्स बैक टू द नाउन यूज्ड बिफोर इट, whom, who, whom, whose, which and that are called relative pronoun। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हमारे सेंटेंस में संबंध का कार्य करते हैं या संबंध बताते हैं। द नाउन विच ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू इट्स कॉल्ड एंटीसीडेंट, जो हमारे वर्ब से पहले यूज़ होते हैं हम उन्हें एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे आई नो दी बॉय ही प्लेड दी रोल ऑफ हुमायूं, मैं उस लड़के को जानता हूँ या मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने हुमायूं का रोल प्ले किया। अब जैसे आई नो दी बॉय हु, यहाँ पर हु जो है रिलेटेड प्रोनाउन है। हु प्लेड दी रोल ऑफ हुमायूं, दिस इज़ द बुक आई हैव बॉट इट फ्रॉम दी स्कूल लाइब्रेरी, दिस इज़ द बुक आई हैव ब्रॉट इट फ्रॉम दी लाइब्रेरी। यह एक किताब है, आई हैव ब्रॉट, मैं इसे कहाँ से लाया, स्कूल की लाइब्रेरी से लाया। अब देखेंगे सेंटेंस कैसे बनेगा ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके। दिस इज़ द बुक विच आई हैव, विच जो है बेजानदार वस्तु के लिए लाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द बुक विच आई हैव ब्रॉट फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। ओके स्टूडेंट, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस देखेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस व्हेन क्वेश्चन वर्ड लाइक हु, वाट, विच, हुज, हुम एट्सेट्रा आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए इन सभी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है और इन सभी को इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, हु इज़ द ऑनर ऑफ दिस हाउस, इस घर का मालिक कौन है। विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है। वाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। हुम डिड यू मीट इन द मार्केट, तुम बाज़ार में किससे मिले। हुज इज़ दिस पिंक शर्ट, ये गुलाबी शर्ट किसकी है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच आर एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब है इंडिकेशन करना। दिस इज़ द हाउस वेयर माई फादर वाज बॉर्न, यह वो घर है जहाँ पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। दैट वाज द मूवी आई वाज टॉकिंग अबाउट, यह वह मूवी है जिसके बारे में मैंने बात की थी या मैं बात कर रहा था। अगला, दोज गर्ल्स आर गुड प्लेयर्स ऑफ हॉकी, वो लड़कियाँ हॉकी की अच्छी खिलाड़ी हैं। दीज बनानाज आर राइप, ये बनाना पके हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये प्रोनाउन वाला टॉपिक आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे जहाँ से मैंने आपको निशान लगा करके दिया हुआ है। गुड बाय स्टूडेंट।
हम्म